ऑलराइट दोस्तों, एक एंट्री हमें यहाँ पे लेनी पड़ी पुट ऑप्शन में, क्योंकि यहीं से मोमेंटम मिलेगी हमें। 185 का अपना रेट है। थोड़ा नीचे जा सकता है लेकिन कोई बात नहीं, जाए तो जाए, लेकिन इतना नीचे नहीं जाने वाला। 5 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो उतना आप झेल लेना। अगर उतना झेल लिया तो आपको एक मोमेंटम यहाँ से पुट ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। और ये जो मोमेंटम मिलेगी, ये मोमेंटम आपको कहाँ तक मिलने वाली है? ये जो हाई बनाए हैं ना, ये हाई यहाँ तक तो आराम से इसको भी क्रॉस कर जाए, क्या पता। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि पुट ऑप्शन यहाँ पे इतना बढ़िया सेटअप क्यों बना रहा है। सर्वप्रथम उसके लिए आप कॉल को देख लो भाई। कॉल में एक आना था, मोमेंटम आना पेंडिंग था, वो आ चुका है। यानी कि कॉल में हम यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन वो ट्रेड हमने नहीं लिया। हमें पता था कि एक मोमेंटम आ सकता है, लेकिन उसमें 20 पॉइंट होंगे कि नहीं वो थोड़ा डाउटफुल था, इसलिए हमने नहीं लिया। अब उसमें देखिए रेड कैंडलें बनना शुरू हो चुकी है, यानी कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट उसको करना था, वो कर चुका है। और अब ये कॉल ऑप्शन डे लो अभी भी उसका पेंडिंग है। ये डे लो क्रॉस या तो सपोर्ट लेने जाए या क्रॉस करे, लेकिन यहाँ तक जाने के चांस बढ़ा रहा है। और ये पता कैसे चलता है? ये चार्ट को आप देखो, क्या आप यहाँ पे क्या लगाओगे? कोई ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह आप ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, उससे नहीं पता चलेगा। ये पता चलेगा ओआई से। जब तक ओआई आपने नहीं पढ़ा, ये चीजें आपको नहीं पता चलेगी। कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं बताएगा कि ये प्राइस गिरने क्यों वाली है। कॉल ऑप्शन यहाँ से अपने जो डे लो है उसके तरफ जाने की इसकी पूरी तैयारी कैसे हो चुकी है, ओआई में से क्या बदलाव हुए, कौन सा ट्रिक सेट किया है, वो ओआई से ही पता चलेगा। ओआई को पढ़ो। अब दूसरी चीज, ये अपना मॉर्निंग का जो ट्रेड था पुट ऑप्शन का, उसका ड्राइंग है जो मैंने यहाँ पे ट्रेड किए थे। हमने 172 से हमने लिया था। उसके बाद नीचे गया, यहाँ पे हमने क्वांटिटी ऐड की, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया और फिर बड़ी मोमेंटम। ये ट्रेड आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि ट्रेड को मैनेज कैसे किया जाता है वो इसमें हमने समझाया था। अब हमने यहाँ पे पुट वापस से उसी पुट को ले लिया है। टारगेट अपना ये हाई या उसके ऊपर रहेगा। स्टॉप लॉस अपना 10 पॉइंट ही रहने वाला है। यहाँ पे ट्रेड को मैनेज नहीं किया जाए। ये ट्रेड में आपको बताऊँ 185 है ना, ये 180 तक भी ना जाने पाए। हाँ यहाँ तक जा सकता है, उससे नीचे नहीं। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है ना, इस लो पे लगा लो। इस लो पे आप स्टॉप लॉस आराम से लगा सकते हो। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनेगा। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाने की जरूरत नहीं, इस लो पे यानी 176 पे ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 8 पॉइंट का बनेगा। अब 8 पॉइंट और 10 पॉइंट में कोई फर्क नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 175 कर लेंगे। एसएल को 10 पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे। और ये स्टॉप लॉस आए ना तो कोई मैनेज नहीं, इसको ले लेना, इसको तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नीचे आने के चांस बहुत ही कम है। यहीं से मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए और इस हाई को क्रॉस करना चाहिए, और वहां पे हमें प्रॉफिट को भी बुक करना पड़ेगा। ये बेहतरीन सेटअप बन चुका है पुट का, जो हमने ट्रेड ले लिया। कॉल यहाँ से गिरने के चांस ज़्यादा है, पुट यहाँ से बढ़ने के चांस ज़्यादा है, उस हिसाब से ये अपना ट्रेड बना है। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि पुट को कैसे कहाँ से लेना होता है, कॉल कब लेना होता है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये जैसे 185 का प्राइस है, 24,700 का पुट है, तो ये हम एडवांस में ही अपने टेलीग्राम में अपडेट कर देते हैं प्राइस को। और उसका फ़ायदा आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। कहाँ तक इंतज़ार करेंगे? इस हाई तक। इस हाई तक प्राइस आए वहाँ तक हम इंतज़ार करेंगे। और वहां पे आके अगर कोई बड़ा ओआई या छोटे 2-3 ओआई एग्जिट करवाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस हाई को भी ब्रेक होने के इंतजार करेंगे और प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो चीजें होती है ना। आप टारगेट कैसे बुक करते हो? रेजिस्टेंस पॉइंट अपना टारगेट होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके कोई रेड कैंडल बना दे, तो उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो वहां पे तो टारगेट को बुक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आके कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं बनाता है, रुकता है, और फिर कोई ओआई अपडेट देखेंगे कि ओआई में क्या बदलाव आए हैं, उसके हिसाब से
तो क्योंकि ये हाई क्रॉस करेगा तो उसके बाद तो वो फिर अच्छी खासी मोमेंटम कर पाएगा, तो उसका फायदा तो हमें लेना ही होगा। तो दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन वो अभी यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा। आप बोलते कि यहाँ पे ट्रेड लिया, टारगेट कितना होगा, आप लगा लो 20 पॉइंट टारगेट, ठीक है, 15 पॉइंट लगा लो। लेकिन अगर टारगेट को बढ़ाना है तो वो कब पता चलेगा, जब वो रेजिस्टेंस पॉइंट पे आएगा ना, तब ओआई बताएगा कि इस टारगेट को बढ़ाना भी है या फिर यहीं पे आपको लेकर चले जाना है। तो उन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। अब वेट करेंगे, इंतजार करते हैं। ऑलराइट, तो प्राइस आ चुकी है ये रेजिस्टेंस पे। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस पे प्राइस आ जाए फिर रुकने दो। यहाँ पे जो ओआई बनेगा वो इम्पोर्टेंट होगा कि हमें और फर्दर मूव मिलने वाला है या नहीं। तो ये हमें यहाँ पे एग्जिट करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना, उसमें देखिए नीचे शेडो भी नहीं है। ये मोमेंटम आपको और फर्दर मोमेंटम देने वाला है, यानी कि थोड़ा भले रिट्रेसमेंट करे, लेकिन ये मोमेंटम आपको और एक्स्ट्रा मोमेंटम यहाँ पे देकर जाएगा। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, इसको क्रॉस होने दो, उसके बाद ही हम एग्जिट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, सर्वप्रथम तो हम प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने जो टारगेट है वो हो चुके हैं, ठीक है। फिर मैं समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पे बुक क्यों करे, हम बड़ी मूवमेंट के लिए क्यों नहीं बैठ रहे हैं। दो चीजें यहाँ पे हुई। एक चीज क्या हुई, इसने रिट्रेसमेंट बड़ा किया। यहाँ छोटा रिट्रेसमेंट करके चलता तो मोमेंटम अच्छी कर पा, लेकिन इसने रिट्रेसमेंट बड़ा किया, उसके बाद आया है। तो ये अब टाइम लगाने के बाद, और कोई ओआई भी एग्जिट नहीं हो रहा है, यानी कि टाइम लगाए कोई ओआई एग्जिट हो, उसके बाद हम दोबारा कोई ट्रेड कर ले या ये पूरा गिर जाए, तो उससे अच्छा है कि अपने को 20 पॉइंट जो मिल रहे हैं ना, पहले उसको बुक कर लेना सही होगा। क्योंकि कोई ओआई अगर उसको बड़ी मोमेंटम करनी तो कोई ओआई एग्जिट करवाता तो हम बैठते, और रिट्रेसमेंट भी बड़ा करने के बाद मोमेंटम नहीं कर पाता है, छोटा रिट्रेसमेंट होता तो बड़ी मोमेंटम भी कर पाता। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ा। अगर इसको अपसाइड जाना होगा ना, तो यहाँ पे रुकेगा, कोई ओआई एग्जिट होंगे, छोटे छोटे 2-3 ओआई एग्जिट होते हैं या कोई बड़ा ओआई एग्जिट होता है, तो फिर हम वापस से ट्रेड कर लेंगे, वो ट्रेड भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर